यह लड़का अपने दो भाइयों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। वो हर रोज जूते बनाने का काम करता था। हालांकि वह स्वभाव से बहुत दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भाई उसे हमेशा मूर्ख समझते थे। एक दिन दोनों भाई लकड़ी काटने जंगल में गए। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई जो उनसे खाने पीने का सामान मांगने लगी, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। यह देख बूढ़ी औरत गायब हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद जब बड़े भाई ने लकड़ी काटने का प्रयास किया तो अचानक उसके पैर में चोट लग गई। परंतु अगले दिन वह बुद्धिमान लड़का जंगल में लकड़ी काटने जाने वाला था। उसके भाई ने उसे दोपहर में खाने के लिए केवल सूखी रोटी और पानी दिया, लेकिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसकी मुलाकात उसी औरत से हुई। जब बूढ़ी औरत ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा तो लड़के ने बड़े ही प्रेम से उसे पास बिठा लिया और अपना भोजन निकाला। लेकिन जब लड़के ने अपनी सूखी रोटी निकालकर देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक नरम ऑमलेट में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसके पास साधारण पानी था वो भी एक मधुर शराब में बदल गया। भोजन करने के बाद बूढ़ी औरत ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम आज इस पुराने पेड़ को काटो, क्योंकि इस पेड़ के नीचे कीमती खजाना छुपा हुआ है। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। उसके कहे अनुसार जल्द ही लड़के ने उस पुराने पेड़ को काट दिया, और जब लड़के ने पास जाकर देखा, वास्तव में ही उस पेड़ की जड़ों में एक सुनहरा बतख बैठा था, जिसे देख लड़का आश्चर्य में पड़ गया। तभी वहाँ से गुजरते समय उसे गलती से मकान मालिक की बेटी ने देख लिया। तुरंत ही वो सुनहरे बतख की चमकदार रोशनी से आकर्षित हो गई, लेकिन जब उसने सोने के बतख को छुआ तो अचानक उसके हाथ चिपक गए। यह देख लड़का हैरान रह गया। तुरंत उसने लड़की के हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि उसे छुड़ाना असंभव था। इसी समय उस लड़की की छोटी बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई। तभी बड़ी बहन ने उसे बताया कि उसका हाथ सोने के बतख से चिपक चुका है। पहले तो उसे लगा कि वह केवल उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अपनी बहन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो तब उसे एहसास हुआ कि बतख उसके भी हाथ को चिपकाने की कोशिश कर रहा था। उसने डरकर अपना हाथ वापस खींच लिया, परंतु इसके तुरंत बाद धीरे धीरे उनके कपड़े आपस में चिपक गए। यह देख लड़का बहुत खुश हुआ। उनके पास इसी हालत में घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से इस बात का पता मकान के लालची मालिक को चल गया, लेकिन जब उसने देर रात उसे चुराने की कोशिश की तो उसके भी हाथ बतख से चिपक गए। इसी समय शाही महल के राजा ने एक आदेश जारी किया। दरअसल राजकुमारी महल के नीरस जीवन से थक चुकी थी। वो पूरे 1 साल से नहीं हंसी थी, जिस कारण राजा बहुत चिंतित था। उसने तुरंत दुनिया में एक फरमान जारी किया, अगर कोई व्यक्ति राजकुमारी को खुश कर देगा तो राजा उसका विवाह राजकुमारी से करेगा और अपना आधा राज्य उसे दे देगा। परंतु शहर भर के लोग आए, लेकिन कोई भी उसे खुश नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस लड़के के दोनों भाइयों ने भी उसे हंसाने का प्रयास किया। जब लड़के ने यह खबर सुनी तो उसने सोने के बतख के साथ महल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर राजकुमारी उन्हें इस तरह फंसा हुआ देखेगी तो जरूर खुश हो जाएगी। यह लड़का अपने दो भाइयों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। वो हर रोज जूते बनाने का काम करता था। हालांकि वह स्वभाव से बहुत दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भाई उसे हमेशा मूर्ख समझते थे। एक दिन दोनों भाई लकड़ी काटने जंगल में गए। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई जो उनसे खाने पीने का सामान मांगने लगी, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। यह देख बूढ़ी औरत गायब हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद जब बड़े भाई ने लकड़ी काटने का प्रयास किया तो अचानक उसके पैर में चोट लग गई। परंतु अगले दिन वह बुद्धिमान लड़का जंगल में लकड़ी काटने जाने वाला था। उसके भाई ने उसे दोपहर में खाने के लिए केवल सूखी रोटी और पानी दिया, लेकिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसकी मुलाकात उसी औरत से हुई। जब बूढ़ी औरत ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा तो लड़के ने बड़े ही प्रेम से उसे पास बिठा लिया और अपना भोजन निकाला। लेकिन जब लड़के ने अपनी सूखी रोटी निकालकर देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक नरम ऑमलेट में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसके पास साधारण पानी था वो भी एक मधुर शराब में बदल गया। भोजन करने के बाद बूढ़ी औरत ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम आज इस पुराने पेड़ को काटो, क्योंकि इस पेड़ के नीचे कीमती खजाना छुपा हुआ है। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। उसके कहे अनुसार जल्द ही लड़के ने उस पुराने पेड़ को काट दिया, और जब लड़के ने पास जाकर देखा, वास्तव में ही उस पेड़ की जड़ों में एक सुनहरा बतख बैठा था, जिसे देख लड़का आश्चर्य में पड़ गया। तभी वहाँ से गुजरते समय उसे गलती से मकान मालिक की बेटी ने देख लिया। तुरंत ही वो सुनहरे बतख की चमकदार रोशनी से आकर्षित हो गई, लेकिन जब उसने सोने के बतख को छुआ तो अचानक उसके हाथ चिपक गए। यह देख लड़का हैरान रह गया। तुरंत उसने लड़की के हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि उसे छुड़ाना असंभव था। इसी समय उस लड़की की छोटी बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई। तभी बड़ी बहन ने उसे बताया कि उसका हाथ सोने के बतख से चिपक चुका है। पहले तो उसे लगा कि वह केवल उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अपनी बहन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो तब उसे एहसास हुआ कि बतख उसके भी हाथ को चिपकाने की कोशिश कर रहा था। उसने डरकर अपना हाथ वापस खींच लिया, परंतु इसके तुरंत बाद धीरे धीरे उनके कपड़े आपस में चिपक गए। यह देख लड़का बहुत खुश हुआ। उनके पास इसी हालत में घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से इस बात का पता मकान के लालची मालिक को चल गया, लेकिन जब उसने देर रात उसे चुराने की कोशिश की तो उसके भी हाथ बतख से चिपक गए। इसी समय शाही महल के राजा ने एक आदेश जारी किया। दरअसल राजकुमारी महल के नीरस जीवन से थक चुकी थी। वो पूरे 1 साल से नहीं हंसी थी, जिस कारण राजा बहुत चिंतित था। उसने तुरंत दुनिया में एक फरमान जारी किया, अगर कोई व्यक्ति राजकुमारी को खुश कर देगा तो राजा उसका विवाह राजकुमारी से करेगा और अपना आधा राज्य उसे दे देगा। परंतु शहर भर के लोग आए, लेकिन कोई भी उसे खुश नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस लड़के के दोनों भाइयों ने भी उसे हंसाने का प्रयास किया। जब लड़के ने यह खबर सुनी तो उसने सोने के बतख के साथ महल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर राजकुमारी उन्हें इस तरह फंसा हुआ देखेगी तो जरूर खुश हो जाएगी। यह लड़का अपने दो भाइयों के साथ साधारण जीवन जी रहा था। वो हर रोज जूते बनाने का काम करता था। हालांकि वह स्वभाव से बहुत दयालु और बुद्धिमान था, लेकिन उसके भाई उसे हमेशा मूर्ख समझते थे। एक दिन दोनों भाई लकड़ी काटने जंगल में गए। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई जो उनसे खाने पीने का सामान मांगने लगी, लेकिन दोनों भाइयों ने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। यह देख बूढ़ी औरत गायब हो गई, लेकिन इसके तुरंत बाद जब बड़े भाई ने लकड़ी काटने का प्रयास किया तो अचानक उसके पैर में चोट लग गई। परंतु अगले दिन वह बुद्धिमान लड़का जंगल में लकड़ी काटने जाने वाला था। उसके भाई
भाई ने उसे दोपहर में खाने के लिए केवल सूखी रोटी और पानी दिया। लेकिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था तभी उसकी मुलाकात उसी औरत से हुई। जब बूढ़ी औरत ने उससे खाने के लिए कुछ मांगा तो लड़के ने बड़े ही प्रेम से उसे पास बिठा लिया और अपना भोजन निकाला। लेकिन जब लड़के ने अपनी सूखी रोटी निकालकर देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक नरम ऑमलेट में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि जो उसके पास साधारण पानी था वो भी एक मधुर शराब में बदल गया। भोजन करने के बाद बूढ़ी औरत ने एक पुराने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम आज इस पुराने पेड़ को काटो, क्योंकि इस पेड़ के नीचे कीमती खजाना छुपा हुआ है। इतना कहकर बूढ़ी औरत गायब हो गई। उसके कहे अनुसार जल्द ही लड़के ने उस पुराने पेड़ को काट दिया और जब लड़के ने पास जाकर देखा, वास्तव में ही उस पेड़ की जड़ों में एक सुनहरा बतख बैठा था, जिसे देख लड़का आश्चर्य में पड़ गया। तभी वहाँ से गुजरते समय उसे गलती से मकान मालिक की बेटी ने देख लिया। तुरंत ही वो सुनहरे बतख की चमकदार रोशनी से आकर्षित हो गई। लेकिन जब उसने सोने के बतख को छुआ तो अचानक उसके हाथ चिपक गए। यह देख लड़का हैरान रह गया। तुरंत उसने लड़की के हाथ को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूती से चिपका हुआ था कि उसे छुड़ाना असंभव था। इसी समय उस लड़की की छोटी बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई। तभी बड़ी बहन ने उसे बताया कि उसका हाथ सोने के बतख से चिपक चुका है। पहले तो उसे लगा कि वह केवल उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अपनी बहन का हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो तब उसे एहसास हुआ कि बतख उसके भी हाथ को चिपकाने की कोशिश कर रहा था। उसने डरकर अपना हाथ वापस खींच लिया, परंतु इसके तुरंत बाद धीरे धीरे उनके कपड़े आपस में चिपक गए। यह देख लड़का बहुत खुश हुआ। उनके पास इसी हालत में घर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दुर्भाग्य से इस बात का पता मकान के लालची मालिक को चल गया, लेकिन जब उसने देर रात उसे चुराने की कोशिश की तो उसके भी हाथ बतख से चिपक गए। इसी समय शाही महल के राजा ने एक आदेश जारी किया। दरअसल राजकुमारी महल के नीरस जीवन से थक चुकी थी। वो पूरे 1 साल से नहीं हंसी थी, जिस कारण राजा बहुत चिंतित था। उसने तुरंत दुनिया में एक फरमान जारी किया, अगर कोई व्यक्ति राजकुमारी को खुश कर देगा तो राजा उसका विवाह राजकुमारी से करेगा और अपना आधा राज्य उसे दे देगा। परंतु शहर भर के लोग आए, लेकिन कोई भी उसे खुश नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस लड़के के दोनों भाइयों ने भी उसे हंसाने का प्रयास किया। जब लड़के ने यह खबर सुनी तो उसने सोने के बतख के साथ महल जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर राजकुमारी उन्हें इस तरह फंसा हुआ देखेगी तो जरूर खुश हो जाएगी।